नमस्कार। हरिओम। पतंजलि ऋषि ऐसे ऋषि हैं कि जहां शून्य में मोक्ष या कैवल्य के मार्ग पे, जहां कोई चिन्ह नहीं होते, साधना के जगत में, अंतर जगत में जब हम आंख बंद करते हैं तो गुम हो सकते हैं। जहां जैसे पक्षी आकाश में उड़ते हैं और वो अपने इंट्यूशन से अपने सही मार्ग पे चलते रहते हैं। हम अगर साधना करते हैं या हम अपने एक मनुष्य अगर अपनी संपूर्ण क्षमता को जानना चाहता है कि मेरी क्षमता क्या है, मेरी प्रयास की सीमा क्या है, तो पतंजलि ऋषि उसके मार्गदर्शक है। और इस रास्ते में वह स्तंभ बनाते चले जा रहे हैं, मार्क्स देते जा रहे हैं कि एक मैप बनाते जा रहे हैं साधक के लिए कि आप यहाँ हो, आप यहाँ हो, आप अभी कहाँ हो। जब हम चेतना का ख्याल करते हैं तो चेतना या इंटेलिजेंस भी अगर कहें, इंटेलिजेंस है क्या? ये संप्रज्ञात समाधि है। और अवरोहण की प्रक्रिया में हम महत्व पे रुके हुए हैं। हमारा बीज बीज के साथ हम अपनी महत्ता को, अपनी महिमा के साथ, बीज के साथ एक जीव खड़ा है, जी रहा है, श्वास ले रहा है। और वहां से पतंजलि उसको गाइडेंस दे रहे हैं उस स्थिति में। अब आपको क्या करना है? तो अगर हम कहें कि एक व्यक्ति के पास चेतना है, आपके पास चेतना है, तो हम कैसे पता लगाएंगे? हम पूछेंगे आप कहाँ हो? तो मैं इंडिया में हूँ, इंडिया से बाहर हूँ, इंडिया में किस देश पर। अगर यह ज्ञान है तो हम कहेंगे हाँ जी, आपके पास चेतना है और वह मीनिंगफुल है, कनेक्टेड है। किससे? माइंड से, मन से। अगर यह नहीं है बोध, तो अपने इंटेलिजेंस पे क्वेश्चन मार्क नहीं उठेगा कि अपनी बुद्धि की सीमा पर प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा जब हमें यही पता नहीं है कि हम कहाँ हैं। उसी तरह से आध्यात्म के मार्ग पर चेतना के इवोल्यूशन के प्रोसेस में या इनवोल्यूशन के प्रोसेस, कहीं भी अगर हमें यह बोध नहीं है कि हम कहाँ हैं अपनी साधना के मार्ग पे, तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम चेतन हैं? साधना की दृष्टि से। तो जब किसी को यह बोध नहीं होता तो साधना की दृष्टि से कहते हैं कि आप में चेतना नहीं है, आत्मा नहीं है, यह है भी तो बहुत क्षीण है। आपको हल्का फुल्का आभास होगा। और आपकी जीवन दिशाहीन है, उसका कोई गंतव्य नहीं दिखाई दे रहा। आप गोल गोल घूम के उसी जगह पर वापस आ जा रहे हैं। तो हमें आवश्यकता होती है शास्त्र की, हमें आवश्यकता होती है गुरु की, और हमें आवश्यकता होती है स्वयं के प्रयास की। तो पतंजलि हमारे गुरु, उन्हीं के शब्द को हम प्रमाण मान रहे हैं। और एक चीज जोड़नी है, वह स्वयं की का प्रयास। बस ये तीन चीजों की आवश्यकता है।
तो साधना के मार्ग पर आप कैवल्य में हैं, समाधि में हैं, सभी समाधि के अंतर्गत हैं, निर्बीज समाधि के अंतर्गत हैं, या संप्रज्ञात समाधि। यह हमें बताता है कि हमारा प्रयास शून्य में भी एक दिशा निर्देशन मिल जाता है। और जब हम ऐसे ऋषियों को पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो हमारे अंदर सिर्फ एक श्रद्धा उत्पन्न होती है, एक समर्पण का भाव। इससे ज्यादा हम पतंजलि को कुछ दे ही नहीं सकते।